गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो मॉर्निंग का है लेकिन मैं गुड इवनिंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि शाम को जाएगा ये वीडियो। तो ये एकदम लेटेस्ट एकदम नया वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि आज सुबह का ही है। तो अभी हो रहा है 6:30 से ऊपर हो गया, 6:45 या 7 बज रहा होगा। और अभी किचन में एंट्री होती है लगभग इसी टाइम होती है। बहुत ज़्यादा अर्ली मैं नहीं उठती हूँ, 5:30-6 बजे, हाँ 6:30 के अराउंड मैं हमेशा उठ जाती हूँ। और इस टाइम जो है सूरज उगने वाला होता है, अंधेरा ही होता है इस टाइम, बस वो लाली सी चारों तरफ फैल जाती है, मतलब सनराइज़ होने वाला ही होता है। और ये बनता है मेरा गरम प्याला एक पानी का, जिसमें कभी कभी लेमन होता है, कभी कभी ऐसे भी होता है, जैसे जिस दिन मन करे वैसा ही करती हूँ। कभी बिना नींबू के, कभी नींबू वाला पानी, और फिर लेके आराम से बैठेंगे थोड़ी देर 5 मिनट। इस समय तक अभी कोई उठा हुआ नहीं है। और मेरे उठने के 5 या 10 मिनट बाद हस्बैंड उठ जाते हैं। थोड़ा बहुत खटर पटर होता है ना, तो अपने आप आँख खुल जाती है। कभी 5-10 मिनट पहले वो उठ जाते हैं, कभी मैं उठ जाती हूँ। तो आज लंच के लिए यानी लंच बॉक्स के लिए बन रहा है चाइनीज़ मेन्यू। आज बन रहा है सोया मंचूरियन, या फिर आप सोया चिली भी बोल सकते हैं उसको, और साथ में बन रहे हैं फ्राइड राइस। तो फ्राइड राइस बनाने के लिए चावल पहले से उबाल के रखने ज़रूरी हैं, क्योंकि चावल उबलेंगे और उसके बाद चावलों को ठंडा भी करना पड़ता है उसे फ्राई करने के लिए। तो सबसे पहला जो काम किचन में पानी पीने के बाद मैंने किया है खाना बनाने की टर्म्स में, वो किया है चावल धो के चढ़ाना। तो चावल धो के चढ़ा दिया है। जब तक मैं और प्रिपरेशन यहाँ पे करूँगी तब तक चावल उबल भी जाएंगे, और उनको फिर मैं प्लेट में करके ठंडा होने के लिए भी रख दूँगी। फ्राइड राइस हमेशा थोड़े से पुराने चावल मतलब कि 1-2 घंटे पहले बने हुए हों, या 4-5 घंटे पहले बने हुए चावल हों, उनसे बहुत अच्छा बनता है। एकदम ताज़े गरम चावल का अगर आप बनाओ ना, तो फिर चावल के दाने टूटने लगते हैं। तो इसीलिए अगर आप ताज़े भी बना रहे हैं तो उसको अच्छे से ठंडा कर लीजिए। चावल बना करके फ़ैन के नीचे रख दीजिए प्लेट में डाल के, तो वो फटाफट ठंडे हो जाते हैं और फिर उनका फ्राइड राइस बहुत अच्छा बनता है। कुछ बहुत चॉपिंग मैंने कर ली है, और कुछ बहुत जो चॉपिंग है वो खाना बनते बनते बीच बीच में मैं करती रहूँगी। यहाँ पे सोयाबीन की वड़ी को मैंने पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उबलने के लिए चढ़ा दिया है, और साथ ही गाजर को फाइनली मैंने चॉप किया, जो कि चॉपर में किया है, और बीन्स को मैंने फाइनली चॉप कर लिया, और थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्च भी करके रख दी है। चावल भी हमारे यहाँ पे बन करके तैयार हैं, तो इनको थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिया था, और उसके बाद ये सारे चावल को एक बार अच्छी तरीके से करछी से चला देंगे। थोड़ा सा केयरफुल होकर करिएगा कि चावल टूटे नहीं। वैसे अच्छी तरीके से अच्छे पानी में चावल बने होते हैं तो वो जल्दी नहीं टूटते हैं। और ये चावल इस तरीके से चला करके मैंने एक प्लेट में डाले, और फिर फ़ैन के नीचे मैंने इनको रख दिया ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाएँ। और अब मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ। फ्राइड राइस के लिए ही मैं ये तड़का तैयार कर रही हूँ फ़िलहाल। तो एक पैन के अंदर मैंने ऑयल लिया, और उसमें एक बड़ा प्याज स्लाइस करके मैंने ऐड कर दिया है, और साथ में ये एकदम बारीक कटे हुए बीन्स हैं। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि बीन्स और गाजर इस तरीके से छोटे छोटे बारीक नहीं किए जाते हैं जनरली, बट मेरा करने का रीज़न यही रहता है कि बच्चे इसको खा लें। तो यहाँ पे खाना मुझे सिर्फ दिखाना ही नहीं है, बाद में इसको खाना है मेरी पूरी फैमिली को, तो उसी के हिसाब से मैं इसमें रेसिपी में चेंजेस भी करती हूँ। और एक आइडिया भी आप लोगों को मिल जाता है कि जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि सब्ज़ी खाने में मुझे लगता है 90% बच्चे नखरे करते ही हैं, तो उनको एक आइडिया भी मिल जाता है कि किस तरीके से इन्हीं सारी चटपटी चीज़ों में आप सब्ज़ियाँ छुपा के दे सकते हैं। ये जो बड़े प्याज और शिमला मिर्च है ये तो बच्चे छाँट देंगे, लेकिन इतने छोटे कटे हुए गाजर और बीन्स ये नहीं छाँट पाएंगे, और ये पता भी नहीं लगेंगे चावल के स्वाद के साथ में। तो इसीलिए मैं बीन्स और ये गाजर को एकदम फाइनली चॉप करती हूँ। बाकी अगर आपके बच्चे खा लेते हैं या आपके घर में बड़े हैं खाने के लिए, तो आप बड़े इनको मोटे मोटे टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं, जैसे जनरली डाला जाता है। तो मैंने इसमें बीन्स डाली, उनको फ्राई किया है, और साथ ही फिर मैंने गाजर डाल दिया लगभग 30 सेकंड के बाद में। अब दोनों को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और इस पूरे प्रोसेस के दौरान में आंच जो रहेगी वो पूरा तेज पे रहेगी। ये बीन्स और गाजर को फ्राई करने में थोड़ा सा समय लग जाता है, बिकॉज़ ये बहुत बारीक कटी रहती है ना, तो इनको भूनने में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा चला ही जाता है।
आप इन्हें बड़ा बड़ा टुकड़ों में काटेंगे ना तो फिर इतना टाइम नहीं जाता है। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च इसको भी ऐड कर दिया है। अब इसको भी 1 से 1.5 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। और जैसे ही शिमला मिर्च हल्का सा भुन जाती हैं उसके बाद हम इसके अंदर राइस ऐड कर देंगे। तो राइस को अब थोड़ा सा टाइम देना है आपको और अच्छी तरीके से इसको भूनना है, लगभग 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे, और लगातार इसको भूनते रहिएगा। जब मैं सिंपल फ्राइड राइस बनाती हूँ ना, मतलब सिर्फ फ्राइड राइस, उसके साथ में कोई ग्रेवी वाली मंचूरियन या फिर चिली, सोया चिली जैसे मैं बना रही हूँ, वो सब अगर मैं नहीं बनाती हूँ तो फिर मैं फ्राइड राइस के अंदर सॉस वगैरह भी ऐड करती हूँ, जैसे ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, केचप हो गया या फिर सोया सॉस। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैं अलग से मैं सोया चिली यहाँ पे बना रही हूँ और वो भी मैं ग्रेवी वाला बना रही हूँ, तो इसलिए मैं इसमें कोई भी सॉस वगैरह ऐड नहीं कर रही हूँ। सिर्फ इसके अंदर मैंने डाला है सॉल्ट और थोड़ा सा मैंने विनेगर ऐड कर दिया। बाकी कोई सॉस वगैरह मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। इवन मैं इसमें सोया सॉस भी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि जनरली हमारे घर में ना थोड़ा लाइट सोया सॉस का ही फ्लेवर सबको पसंद आता है। ज़्यादा डाल दो तो ज़्यादा किसी को अच्छा नहीं लगता। तो मैं जो सोया चिली बनाने वाली हूँ उसमें भी मैं कम यूज़ करूँगी और इसके अंदर तो मैं डाल ही नहीं रही हूँ। तो ये हमारे फ्राइड राइस बन के रेडी हो गए हैं। थोड़ा सा बस मैंने इसको गार्निश कर दिया था जो हरे प्याज होते हैं उससे, और बस एकदम रेडी हैं। कितने खिले खिले और अच्छे से ये फ्राइड राइस बने हैं, बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है कि आपने इनको अभी चावल बना के और ताज़े ताज़े चावलों से फ्राइड राइस बनाया है। तो आपको भी अगर एकदम से फ्राइड राइस बनाना है तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए कि चावल पहले बना के उनको थोड़ा ठंडा ज़रूर कर लीजिए। बस ये हमारे राइस जो हैं वो तैयार हो चुके हैं और अभी मुझे वो सोया चिली बनाना है और यहाँ पे हस्बैंड का काम चालू है। थोड़ा सा क्लिप मैंने ले लिया। उन्होंने सारे पौधों की जो गुड़ाई करना बोलते हैं ना वो करी है आज। जब से हम लोग लेके आए थे, कम से कम 10 दिन हो गए इनको लाए हुए, तब से गुड़ाई नहीं हुई है। और 10 से 15 दिन पे बोला था उन्होंने, जहाँ से हम लाए थे नर्सरी वाले भैया ने, कि सारी मिट्टी को एक बार अच्छे से खोद देना है। बस मुझे डर ये लग रहा है कि ये काम आज ये कर रहे हैं, कहीं जड़े वड़े ना काट दी हो इन्होंने, क्योंकि थोड़ा सा अभी ये भी नए हैं, मैं भी नहीं हूँ इस चीज़ में, प्लांट और गार्डनिंग करने में। बट देखते हैं, आज करी है इन्होंने। घर के जितने भी पौधे हैं सबकी मिट्टी इन्होंने अच्छे से फ्लफ़ कर दी है। तो चलिए वापस आते हैं अब सोया चिली की रेसिपी पे। तो सेम पैन को मैंने खाली कर लिया और उसी के अंदर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ऑयल डाला है, और जो हमने उबाल करके सोया रखा था उसको 2-3 पानी से वॉश ज़रूर कर लीजिएगा आप। उसमें से बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ निकलती हैं, तो हमेशा उबालने के बाद वॉश करना ज़रूरी है। 2-3 पानी से वॉश करने के बाद अच्छे से मैंने उसको निचोड़ लिया है और उसके बाद हम फ्राई करेंगे इसको। थोड़ा सा फ्राई करने से स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है इसका। ये रेसिपी मिस्टर हस्बैंड की रेसिपी है। ये उन रेसिपीज़ में से एक है जो उन्होंने मुझे शादी के बाद सिखाई थी। लाइक राजमा छोले बनाना, ये सब उन्होंने ही मुझे सिखाया था। चूरा भूनना, मतलब जो भूजा चलता है ना बिहार में, वो अच्छी तरीके से कैसे भूनते हैं वो मुझे नहीं आता था, कच्चा पक्का भून देती थी मैं, तो वो सब उन्होंने ही मुझे सिखाया था। उनमें से ये रेसिपी भी एक है जो मैंने सीखी थी, और ये प्रॉपर उन्हीं के स्टाइल रेसिपी है जो मैं बनाती हूँ। थोड़ा सा जो ओरिजिनल रेसिपी होती है उससे हेर फेर है, बट ये उनकी रेसिपी है, जैसे वो बनाते हैं मैं भी यहाँ पे वैसे ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे सिंपल जो चाइनीज़ खाने के स्टेप्स होते हैं ना, तेल डालना, उसमें प्याज और शिमला मिर्च, वही चीज़ मैंने भी यहाँ पे की है। स्लाइस किए हुए प्याज और स्लाइस किया हुआ शिमला मिर्च डाला है, उसको थोड़ी देर के लिए हम भूनेंगे। और उसके बाद जो कॉर्न स्टार्च होता है उसका मैं यहाँ पे एक स्लरी बना रही हूँ जो इसके अंदर जाएगा, जिससे एक थिक और अच्छी सी ग्रेवी बन के तैयार होगी। ये मैं ग्रेवी वाला बना रही हूँ, आप चाहे तो इसको लुटपुटा सूखा सूखा भी बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप स्लरी बनाइएगा। अगर आपको कम ग्रेवी वाला चाहिए तो 1 चम्मच लेना, मैंने यहाँ पे 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च लिया है। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने अभी डाला है प्याज और शिमला मिर्च में, ये है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, जो कि अच्छी तरीके से मैंने पीस लिया था। इसमें जिंजर गार्लिक का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो ये ज़रूर डालिएगा। इसमें 2 टाइप से जिंजर गार्लिक डाला जाता है, एक तो मैंने अभी डाल दिया, दूसरा मैं बाद में आपको बताती हूँ कि कब डालना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक को बहुत अच्छी तरीके से भून लिया जब तक उसकी रॉ स्मेल नहीं चली गई। और उसके बाद जो हमने स्लरी बना के तैयार किया था
वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर आप अपने तरीके से पानी इसमें ऐड कीजिए। ग्रेवी वाला चाहिए तो ज़्यादा ऐड कीजिए, और अगर हल्का सा लुटपुटा टाइप की जो मंचूरियन या फिर सोया चिली बनता है वैसा चाहिए तो कम पानी ऐड कीजिए, क्योंकि सोया थोड़ा सा पानी पीता भी है, सोख लेता है, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पानी ऐड करना है। मैंने इसके अंदर ऐड किया है सोया सॉस, जो कि कम क्वांटिटी में ही है, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं डाला है, क्योंकि मैंने बताया ना कि बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद नहीं किया जाता है मेरे घर में। उसके बाद मैंने 3 बड़े चम्मच 3 टेबलस्पून इसमें केचप का ऐड किया है। यहाँ पे आप ग्रीन चिली सॉस या रेड चिली सॉस अगर आपके घर में है तो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने उन सब की जगह पे यहाँ पे डाले हैं चिली फ्लेक्स, इससे तीखापन भी आ जाएगा और देखने में भी ये सब्ज़ी अच्छी लगेगी। अब इसको अच्छी तरीके से हम बॉईल कर देंगे, और बॉईल हो जाने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट, और साथ ही साथ जो हमने सोयाबीन की वड़ी फ्राई करके रखी हैं वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। वड़ी डालने के बाद हमें इसे 2 मिनट के लिए उबालना है। इतनी देर में वड़ी को जितना भी ग्रेवी को सोखना है वो सोख लेगा और ये सब्ज़ी हमारी अच्छी सी बनके तैयार हो जाएगी। फ़ाइनल टच के लिए उतारने से पहले लगभग 1 मिनट पहले हमें इसमें ये जिंजर और गार्लिक के जूलियंस करके रखे हैं, इनको हमें इसमें ऐड करना है। इनसे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये अध पके से हो जाते हैं। 1 से 1.5 मिनट आप इनको पकाएंगे ना तो ये थोड़े से कच्चे थोड़े से पक्के रहेंगे, और वो टेस्ट सब्ज़ी में मिलके बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये 2 तरीके से हम इसमें जिंजर गार्लिक यूज़ करते हैं, एक तो पेस्ट बना के और दूसरा हम इस तरीके से डालते हैं इसमें। फ़ाइनल टच जो इसमें बचा है वो बचा है बस स्प्रिंग अनियंस आपको डालने हैं, और बस ये हमारे ग्रेवी वाले सोया चिली बन के तैयार हैं। ये फ्राइड राइस के साथ खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। राइस के साथ थोड़ा सा कुछ ग्रेवी वाला रहता है ना तो अच्छा लगता है, और सोया जो होती है वो खुद भी थोड़ी सूखी सी होती है, तो राइस के साथ खाने के लिए मुझे ये ग्रेवी वाले पसंद हैं। और जब मैं रोटी के साथ बनाती हूँ तो मैं इसका एक ड्राई वर्जन बनाती हूँ, वो भी ऐसे ही बनता है, बस उसमें ग्रेवी थोड़ी सी ड्राई रहती है। तो बस ये हमारे सोया चिली बनके तैयार हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। इनको आप रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और फ्राइड राइस के साथ भी बहुत मज़ेदार बनते हैं, तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो घर की जो सफाई है, झाड़ू पोछा, वो तो मैंने हस्बैंड के ऑफ़िस जाने से पहले ही कर लिया था। पहले कर लो तो सही रहता है, नहीं तो बाद में फिर जब वो ऑफ़िस वगैरह पहुंच जाते हैं फिर उसके बाद करती हूँ मैं। तो कभी पहले हो जाता है कभी बाद में, ऐसे ही चलता है, कोई एकदम फ़िक्स नहीं है कि पहले ही हो जाए। और उसके बाद मैं नहा के आई हूँ, और आज मुझे मंदिर क्लीन करना है। थोड़ा थोड़ा डस्ट आ गया है चारों तरफ, तो मंदिर की क्लीनिंग करनी है। और लास्ट वीडियो में कई क्वेश्चंस या फिर कमेंट्स आए कि आप क्या पूजा करने से पहले खाना खा लेते हैं, या आप क्या नहाने से पहले खाना खा लेते हैं। तो देखिए, पहले मैं नहीं खाती थी, मतलब बहुत पहले सिद्धार्थ जब नहीं हुआ था तो उस टाइम मेरा रूटीन कुछ और हुआ करता था। मैं पहले सुबह उठती थी, घर के सारे काम करती थी, झाड़ू पोछा और यही सारी चीज़ें करके, और उसके बाद नहा के फिर मैं खाना बनाती थी। मतलब सुबह का जो आप ब्रेकफास्ट और ये सब कुछ देख रहे हैं ये मैं नहा के बनाया करती थी। 3 साल मैंने ऐसा किया था शादी के बाद, और उसके बाद जब मैंने कंसीव किया तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल चेंज हो गई। बिना नहाए खाने की भी आदत पड़ गई। और पूजा की जहाँ तक बात रही, तो सुबह की पूजा जो है हस्बैंड करते हैं मेरे घर में, तो सुबह की पूजा मेरे मंदिर की हो जाती है। वो सुबह सुबह नहाते हैं और पूजा कर लेते हैं। देखिए, होता क्या है कि हम सभी के घर में ये रूटीन तो होता ही होता है कि हम लोग सुबह का काम, मतलब झाड़ू पोछा बर्तन, ये जो ऐसे काम होते हैं ना, ये करने के बाद ही हम लोग नहाते हैं। मैं खुद भी ये सब करने के बाद ही नहाती हूँ। उससे पहले अगर नहा लो और बाद में ये सब झाड़ू पोछा काम करो तो फिर से नहाने का मन हो जाता है। तो अगर मैं झाड़ू पोछा बर्तन, खाना, ब्रेकफास्ट, टिफ़िन बनाना, ये सब करने के बाद नहाने जाऊं और उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट का रूटीन रखूं तो मुझे 12 बज जाएगा, उससे कम टाइम नहीं लगेगा मुझे। तो 12 बजे तक भूखा रहना मतलब मेरे बस की भी बात नहीं है, और मेरे ख्याल से रहना भी नहीं चाहिए। तो जब से सिद्धार्थ हो गया तब से हमारा ये रूटीन बन गया घर का। पहले मैं दोनों टाइम की पूजा मैं ही करती थी, लेकिन सिद्धार्थ के होने के बाद क्योंकि रूटीन ही पूरा उलट पलट हो गया, जब छोटा बच्चा घर में रहता है तो रूटीन सारे चेंज हो जाते हैं। तो हमारे घर का रूटीन ये सेट हो गया कि सुबह की पूजा हस्बैंड ने अपने मतलब ज़िम्मेदारी उन्होंने ले ली, या फिर सुबह का जो भगवान का नमन है वो उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। तो उनकी भी ये आदत बन गई कि सुबह तुरंत नहाने के बाद वो पूजा कर लेते हैं। तो जब मेरे घर की पूजा हो जाती
है तो मैं ब्रेकफास्ट भी कर लेती हूँ, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती। और अब यही हमारा रूटीन बन गया और शाम की फिर पूजा मैं करती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पूजा हो गई है मेरी और मंदिर आज साफ़ करना था, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी नहा के और फिर मैंने पूजा कर लिया। सिद्धार्थ का स्कूल चल रहा है अभी और ये मशीन की आवाज़ है। कपड़े लगाए हुए मैंने एक लॉट, अभी बाल भी गीले हैं। और आज तो ऐसा हाल बेहाल है ना, एकदम अब लग रहा है सर्दियाँ एकदम बस वो कड़ाके वाली अब पड़ने ही वाली हैं। क्योंकि कल घर से बात हुई थी, माँ से बात हुई थी, तो माँ भी बता रही थी कि यहाँ पे धूप वूप निकलना बंद हो गया है। और यहाँ भी मुझे लग रहा है ऐसा ही मौसम है, अब धूप वूप निकलना बंद होने वाला है। क्योंकि आज सुबह बस 1 घंटे के लिए धूप आई और उसके बाद फिर गायब। ठंड काफ़ी लग रही है। बाल अभी मैं ड्रायर से ड्राई करूँगी, बिकॉज़ ऐसे छोड़ूंगी ना तो ये तो मेरे दिन भर नहीं सूखते हैं, पूरा पूरा दिन निकल जाता है, पर ऐसे बाल नहीं सूखते। धूप में बैठ जाओ तो ठीक रहता है। और जो मेरा नया वाला केटल है वो आ गया है, थोड़ा सा उसको सैनिटाइज़ करके रखा है मैंने, बट सोच रही हूँ कि एक दिन छोड़ दूँ। वो कल ही आ गया था, तो कल ही शाम को हमने सैनिटाइज़ किया, उसको छोड़ दिया। और अभी जो पिकअप है ना, वो जो उषा वाली जो गलत आ गई थी वो अभी लेके नहीं गए हैं, जबकि कल ही का डे था। 7 to 7 मॉर्निंग AM से 7 PM तक कभी भी आ सकते थे, लेकिन आए नहीं वो। आज भी वही पिकअप दिखा रहा है अमेज़ॉन पे, मतलब पास्ट डेट का पिकअप दिखा रहा है, लेकिन कोई आया नहीं लेने के लिए। जब तक वो आएंगे नहीं, ये जाएगा नहीं, मेरे पैसे रिटर्न नहीं होंगे। मुझे रिफ़ंड डाला हुआ है ना, क्योंकि मुझे वो भी चिंता हो रही है कि कब आएंगे, कब लेके जाएं तो पैसे रिफ़ंड हो जाएं। क्योंकि मैंने एक ऑलरेडी ख़रीद लिया है वही वाला, और अभी मेरे मतलब 2 केटल के पैसे मेरे फंसे पड़े हैं। एक तो आ गई है, मतलब मुझे रिसीव हो गई है, लेकिन एक जो मुझे नहीं चाहिए वो जाएगी तब तो उसके पैसे मिलेंगे। तो ऐसा कुछ हो रखा है। और आज तो लंच का भी काम जो है हमारा डन है, क्योंकि ज़्यादा सा मैंने बना लिया था, तो लंच में कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो कैसा मौसम हो रखा है, उजाला दिख रहा है, बस धूप वूप कुछ भी नहीं है। पार्थ बैठा है नहा धो के क्लास कर रहा है, और ये यहाँ पे बैठ के क्लास कर रहा था ना, इस वजह से ही मैंने बेडशीट नहीं चेंज करी। मुझे आज बेडशीट भी चेंज करनी थी। मैंने कहा चलो तुम पढ़ाई वगैरह कर लो, फिर मैं आराम से नहा धो के बाद में बेडशीट कभी भी चेंज कर दो, वो तो हो जाएगी चेंज। तो वो मैं भी चेंज करूँगी। आज मैं नई एक बेडशीट बिछा रही हूँ। तो जब मैं चांदनी चौक गई थी ना, तो वहाँ से मैं एक वूलन बेडशीट भी लेकर आई थी विद पिलो कवर, क्योंकि यहाँ जितने भी मैंने बेडशीट देखे उनमें पिलो कवर किसी में नहीं था, तो मुझे वहाँ पर मिल गई पिलो कवर के साथ में, तो वो मैं लेके आई हूँ। वो आज मैं बिछाने वाली हूँ, तो वो मैंने बेड में रखी हुई, निकालनी है मुझे वो। क्या बनाया तुमने? ये देखो, ये पढ़ाई हो रही है। अरे पढ़ाई हो गई। ये देखो इसे ऐसे ऐसे मैं फ्रेंड्स आपको दिखाता हूँ, पहले से खोल। अरे फ्रेंड्स को पता है, हमने भी बचपन में बहुत खेला है ये। नहीं, फ्रेंड्स ने भी खेला होगा, डेफिनेटली उनको बनाना आता होगा। इस साइड आओ, उधर वो आ रही है रोशनी, कुछ दिख नहीं रहा। फ्रेंड्स देखो थोड़ा पेज मुड़ जाता है इससे पेज खराब हो जाते हैं, मत करो ऐसा। फ्रेंड्स को एक बार दिखाता हूँ। ये देखो, इसे यहाँ से फंसा दिया मैंने, फिर इसे यहाँ से। कि क्लास खत्म होगी तो आज इसकी कम देर क्लास होगी, 12 बजे तक ही है बस, क्योंकि फ्राइडे को ना कम देर होती है क्लास, पेरेंट्स कनेक्ट होता है। तो इसकी क्लास हो जाए उसके बाद फिर मैं बेडशीट वगैरह हटाऊँ। मैं अभी बैठ के वेट कर रही हूँ, क्लास हो जाए तो ये बेड साफ़ हो जाए ना, तो फिर पूरा घर एकदम कंप्लीट हो जाता है। तो बस ये काम रह गया बस। ये बहुत कोजी कोजी सी, बहुत सॉफ्ट सी है। मम्मा प्लीज मुझे चादर है मम्मा प्लीज। चादर नहीं, बेडशीट ही है।
अरे भाई चादर नहीं है, सॉफ्टी सॉफ्टी, इसका नाम सॉफ्टी 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 है। तो ये वाली बेडशीट भी मैं ना वहीं चांदनी चौक से लाई थी, एक वुलन की भी ली थी मैंने। ये इसके पिलो कवर्स हैं। कोई भी बेडशीट ना बिना पिलो कवर की अधूरी सी लगती है, तो इसके साथ ये पिलो कवर मिल रहे थे वहाँ पे, तो बहुत है, इसमें बहुत वैरायटी थी। ये मीडियम रेंज में थी, इससे कम रेंज में भी थी, और इससे ऊपर तो और भी बहुत अच्छी अच्छी थी, पर मुझे बहुत ज़्यादा महंगी नहीं लेनी थी। ये आई थिंक 550 या 650, या तो 550 है या 650 है। और ये बहुत सॉफ्ट है, इसको देख के आपको अंदाज़ा लग जाएगा। ये देखो एकदम जिसको कहते हैं ना सॉफ्टी सॉफ्टी, एकदम कोजी कोजी सा लगेगा इसमें। सॉफ्टी सॉफ्टी रख रहा हूँ। बिछाने तो दो, मेरी चादर हो गई प्लीज। तुम्हारे लिए ऐसी ला देंगे, तुम्हारे रूम के लिए। बाय। मेरी मेरी ये नहीं है तुम्हारे रूम में, तुम्हारे उसके मैचिंग की लाएंगे ना। बड़ी है यार, ओवर साइज है एकदम बढ़िया सी, अच्छी तरह से ना चारों तरफ से आप इसको, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। फुल्लों के लिए सॉफ्ट चाहिए ना अम्मा, अब मैं पूरा दिन यही लेटा रहूंगा। इसको बिछाने से भी कोई फायदा नहीं है, कर देगा खराब इसे। तो फ्रेंड्स, आई थिंक इसकी सॉफ्टनेस की वजह से ना ये बहुत ही ज्यादा बाप रे माँ, ये तो, अरे माँ ये मत बिछाओ, अबे मुझे खेलने दो इसकी तरह, नहीं मैं बिछा दूंगा। तो कुछ ऐसी लग रही है बेडशीट, बहुत सॉफ्ट है और देखने में भी अच्छी लग रही है। और एक पिलो अभी उधर है सिद्ध के रूम में, वो लेकर आती हूँ, तो ये डाल दूंगी जब तक मैं मस्ती करता हूँ। हाँ। और फ्रेंड्स को ये दिखाता हूँ। फ्रेंड्स इसमें मैं एकदम फिसल जा रहा हूँ, ये देखो। हाँ नटंकी नहीं है, ये देखो। हाँ फिसल गए। चलो चलो वीडियो भाई एंड हो जाती है, अब वीडियो को एंड कर दिया जाए ताकि हम ये सॉफ्टी में थोड़ा सा मस्ती कर सके। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये बेडशीट इतनी सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट सब्सक्राइब का बटन होता है ना, तो उसे भी कर देना। और फ्रेंड्स बेडशीट भी पसंद आई हुई ना तो उसे भी लाइक कर देना। जब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।